प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। इस शाम के सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया। आज हम में से हर एक का सौभाग्य है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें चलाता है, एक पिता बनकर हमें हाथ पकड़कर चलाता है। हमारे मुश्किलों में परमेश्वर स्वयं उतर के आता है। उसका पवित्र आत्मा हमें दिया है, हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता है। उसकी आत्मा से प्रार्थना करिए, वो आपके हृदय में वास करेगा, आपके मुसीबतों को हल करेगा। जीवन की समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, उस परमेश्वर के साथ निरंतर जुड़े रहिए। प्रभु के साथ समय बिताइए, परमेश्वर से बातें करने के लिए समय निकालिए। जिस प्रकार आप एक मित्र से बातें करते हैं, उस प्रकार परमेश्वर से बातें कीजिए। आपका विषय अकेला एक कमरे में जाकर परमेश्वर से बात करना सीखिए। परमेश्वर आपको उत्तर देगा। परमेश्वर साइलेंस में आपको उत्तर देगा। एकाग्रता हमारे जीवन में होना है। प्रभु के लिए एक साइलेंट जोन हमारे जीवन में होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय निकालना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु से कुछ प्राप्त करना है। इन दिनों में खाली मसीह जीवन जीने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम मसीह कहते हैं और हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं है, हम दुनियादारी जीवन में भी प्रेस और हमारा भागीदारी करते हैं, तो क्या लाभ प्रिय। प्रभु ने बहुमूल्य खून देकर आपको खरीदा है। परमेश्वर ने कितना दुख उठाया, कितने कोड़े खाए। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने थूक भी सहन किया। लोगों ने थूका, जलील किया। प्रभु ने एक शब्द भी किसी के विरोध में नहीं कहा। उसका कारण आपका और मेरे पाप को क्रूस पर वो हालेलुया दाम चुकाने के लिए प्रभु ने इतना भारी वधस्तंभ लेकर आपको प्रेषण स्वर्गराज देने के लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी यातना को सहन किया। हालेलुया। उसी परमेश्वर आपको प्रेम से बुला रहा है। प्रभु कहते आओ मेरे पास आओ, मेरे चरणों में बैठकर सीखो। मैं दिन प्रतिदिन तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर यहोवा जीवित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है। आप प्रभु के लिए समय निकालिए। प्रभु आपके लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालेंगे 3 यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 2 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की प्रार्थना। प्रियो, पहला स्थान आत्मिक जीवन में होना चाहिए। आत्मिक बातों में हमारा पहला जीवन का स्थान होना चाहिए। हर एक स्थान छोड़कर प्रभु को जीवन में पहला स्थान देकर आप परमेश्वर के सामने अनुभव करके देखिए। कई बार हमारे जीवन में हमारे नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी या पति को हम पहला स्थान देते हैं। उसके बाद हम परमेश्वर को स्थान देते हैं यदि समय मिला तो। प्रिय, आत्मिक जीवन जिसका पावरफुल नहीं है, उसके जीवन में भौतिक आशीष भी नहीं होगा। उसके जीवन में भलाई और चंगाई भी नहीं होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, पहले उसकी राज्य और नीति की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं जो आपने इच्छा किया है उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। वो आपको परमेश्वर स्वयं प्राप्त करेगा। आज मसीह लोगों का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? आत्मिक जीवन गिर गया है। आत्मिक जीवन जीरो है। आत्मिक बातों के लिए काम नहीं लगाते, वचन सुनने के लिए ध्यान नहीं लगाते, परमेश्वर से बातें करने के लिए समय नहीं निकालते, वचन पढ़ने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आलस बना हो रहा है।
प्रार्थना करने के लिए उनके जीवन में आलसपना बढ़ते जा रहा है। प्रियो, फिर कैसे हमारी आत्मिक उन्नति होगा? स्पिरिचुअल लाइफ कैसे बढ़ेगा? पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा? ये सबसे गहरा विषय यहां पर यूहन्ना कहता है, आत्मिक उन्नति करने वालों के जीवन में आप सब बातों में भी उन्नति करेंगे। आत्मिक जीवन आपका बढ़ेगा तो तुम सब बातों में उन्नति प्राप्त करोगे। कहने का मतलब आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका खेत, आपके सारे घर की समस्याओं प्रभु संभालेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, प्रभु के मार्ग पर चलेगा तो आपका जिम्मेदारी, आपका परिवार का जिम्मेदारी, आपका घर का जिम्मेदारी, आपका बिजनेस का जिम्मेदारी, आपका नौकरी का जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। और जब प्रभु जिम्मेदारी उठाएगा, आपका प्रेसर और उन्नति बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। प्रेसर आप उन्नति स्थान में हो जाएंगे, क्योंकि आत्मिक जीवन बढ़ेगा, आपके जीवन में भौतिक जीवन में आएगा। प्रेसर उतना ही नहीं, यूहन्ना इस प्रकार कहता है, आप भले भी रहेंगे और चंगे भी हो गए। प्रेसर आपके जीवन में यदि लंबे समय से कोई बीमारी होगा तो वो बीमारी में परमेश्वर आपको चंगाई देगा, क्योंकि आपका विषय प्रभु यीशु मसीह ने लिया है। क्योंकि आप जब प्रभु के लिए ध्यान दे रहे, प्रभु के लिए समय दे रहे, परमेश्वर के लिए आप रुचि दिखा रहे, तो आपका विषय परमेश्वर के लिए सीरियस है। आपकी बीमारी चंगाई करने के लिए परमेश्वर उत्तर आएगा, आपको भलाई देखने के लिए, आपके जीवन में आशीष और करुणाएं जीवन भर देखने के लिए प्रभु स्वयं आपके परिवार में उत्तर आएगा। कितने लोगों को ये वचन समझ गया? मैं चाहता हूं इस दुनिया में सब बातों को आप उसको साइड पर रखकर प्रभु को पहला स्थान दीजिए। आत्मिक बातों के लिए कान लगाइए, आत्मिक वचनों को सुनिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना के लिए समय निकालिए। इंद्रियों में शत्रु मसीह लोगों को लगातार बिजी लाइफ में लेके जा रहा है। और शत्रु नहीं चाहता आप प्रार्थना के लिए समय निकाले, वचन के लिए समय निकाले, आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़े या आपके जीवन में उन्नति हो। शत्रु आपसे ईर्ष्या करता है, शत्रु नहीं चाहता आप उन्नति स्थान में पहुंचे, आपका फाइनेंस बढ़े, आपका घर परिवार सुखी रहे, आपके घर में लगातार प्रार्थना का धूप बढ़े, आपके बच्चे परमेश्वर को मानने लगे। ये शत्रु को कतई पसंद नहीं, उसको ईर्ष्या ही ईर्ष्या है। इसीलिए आप परिवार के जनों को बिस्सी करने के लिए, हो सकता है टीवी के माध्यम से, हो सकता है मोबाइल के माध्यम से, हर एक लोगों को छिन्न भिन्न कर देगा, जिसके कारण से आपके परिवार में फैमिली प्रेयर घट जाएगा। अंत में फैमिली प्रेयर बंद हो जाएगा। सब लोग अपने कमरे में जाकर पर्सनल प्रेयर शुरू करेगा, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जहां पर परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते, प्रभु को वो पसंद नहीं है। इन दिनों में family prayer is the best prayer. Praise the Lord. The family that prays together stays together. Praise the Lord. जो परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है, वो एक साथ खड़ा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसे टूटने नहीं देता है, कभी तोड़ेगा भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर एकता में प्रसन्न है। एक मन होकर जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आत्मा उतर आएगा। इन दिनों में परमेश्वर का साथ चलिए, आत्मिक जीवन के लिए समय को निकालिए। आइए हम प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, इन दिनों में हमारे आत्मिक जीवन में कमजोरी है प्रभु, मैं एक्सेप्ट करते तेरे चरणों में एक और बार पश्चाताप के साथ आ रहे हैं प्रभु। तुम्हारे आत्मिक जीवन को बढ़ा। हम कई बार हमारी भौतिक बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार हम हमारी भलाई, हमारे परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन के बारे में हम कभी सोचते नहीं है प्रभु। आज तेरा वचन सिखाया, पहले प्रभु को स्थान दो, पहले उसकी राज्य और नीति की खोज करो प्रभु। आज से तुझे हम पहला स्थान देने पाए, तेरे मार्ग में चलने, तेरे बताए हुए रास्ते में हम चलने पाए, हमारी पीढ़ी नाश में ना जाने पाए। प्रभु हम पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने पीढ़ी प्रभु में नहीं है,
यीशु के नाम से होने दे। पवित्र आत्मा हरेक को मदद कर, उनकी पीढ़ियों प्रेसर और दुनियादारी जीवन में ना जाने पाए। यीशु के नाम से इंद्र में हम प्रार्थना करते, तमाम बंधन टूटे, दुष्ट का बंधन टूटे, हमारे जीवन में भलाई की रुकावट करने वाला अंधकार की शक्ति को ब्रेक कर प्रार्थना करते। यीशु नासरी के नाम से हर एक का परिवार में भलाई दिखने पाए, हर एक के जीवन में चंगाई होने पाए, हर एक बीमारी दूर होने पाए। यीशु के नाम में बीमारी कांपता है, चंगाई प्रदान का प्रभु इंद्र में परिश्रम प्रार्थना में जुड़ने वाले परिश्रम हर एक का जीवन में परिश्रम, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई देखकर उनके दृढ़ कर प्रभु, उन्हें स्थिर कर। हालेलुया। इंद्र में प्रार्थना करता हर एक बच्चे, नौजवान प्रभु तू ब्लेस कर, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले हर एक को परिश्रम आशीष दे, अनुग्रह दे, तेरा भय में आगे बढ़ने के लिए हर एक को मदद कर। हमारे माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, परिश्रम हर एक को परमेश्वर तू सानिध्य में रख, तेरा सानिध्य में हमको परिश्रम हिम्मत दे, किया धन्यवाद। इंद्र में परिश्रम परिवारों को याद करता हूँ, लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, दुष्ट का शक्ति परिवारों में प्रवेश न करने पाए। धन्यवाद प्रभु, हर एक के जीवन में शांति समाधान दे। परिवार प्रभु तूने रचा है, उसके ऊपर शत्रु का अधिकार नहीं है। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय इंद्र में प्रार्थना में शक्ति है, आत्मिक जीवन के लिए समय निकाले, इस दुनिया की बातों में प्रेषित समय बर्बाद ना करते हुए प्रभु के चरणों में आएंगे तो आपके जीवन में जो कुछ कमी घटी है प्रभु उसको पूरा करेगा, बीमारी को चंगाई करेगा, भलाई को देगा। उतना ही नहीं, जो बातें आप परमेश्वर के विषय में रखकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु को सन्निधि में रखकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जरूर आपको देगा। विश्वास रखिए, प्रभु आपको जरूर देगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।